प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे षडाष्टक योग के बारे में। क्या है षडाष्टक योग? कोई भी ग्रह अपने भाव से छठवें आठवें भाव में हो तो षडाष्टक योग बनता है। जैसे कि ये उदाहरण के तौर पे हमने एक कुंडली ली है वृश्चिक लगन की। इसके लग्नेश मंगल बनते हैं जो अपने से छठे भाव में बैठे। हालांकि लग्नेश होकर छठवें भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति लड़ाई उड़ाई में इन्वॉल्व ज़्यादा होंगे। षडाष्टक योग भी यहाँ काम कर रहा है और लग्नेश छठे भाव में बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा रोगी रहता है। अगर लग्नेश के यहाँ बैठे हैं और यहाँ से कोई पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब तो और ही दिक्कत समझ लीजिए। तो ये एक षडाष्टक योग हुआ। दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए पराक्रम भाव के स्वामी यहाँ शनि बनते हैं। शनि अपने से छठवें भाव में आ रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत पराक्रम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बहुत पराक्रम? बात मेरी समझिए। शनि अपने भाव से छठवें भाव में आ रहे हैं जिसके कारण षडाष्टक योग बना, पहला। दूसरा, शनि अष्टम भाव में संघर्ष बहुत कराते हैं, ये तो आपने सुना होगा। अष्टम भाव में अगर शनि हो, लग्न से अष्टम में अगर शनि हो तो संघर्ष बहुत कराते हैं, आयु में वृद्धि भी करते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे हालांकि शनि मित्र राशि में है, मिथुन में है, लेकिन शनि पराक्रम भाव से जो है छठवें भाव में आ रहे हैं तो ये संघर्ष तो कराएंगे ही। एक दूसरा अष्टम भाव में है तो ये डबल संघर्ष कराएंगे। तो षडाष्टक योग हुआ। इससे में हमें ज़्यादा पराक्रम करना पड़ेगा, मतलब खूब मेहनत करने के बाद। ऐसे समझे कि 1% मेहनत करने के बाद नहीं, सॉरी, ऐसे समझते हैं 10% मेहनत करने के बाद 1% हमें रिजल्ट मिलेगा। तीसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पंचम भाव में मीन राशि है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में मीन राशि है। गुरु अपनी राशि यानी पंचम भाव से आठवें भाव में है, एक, जिसके कारण षडाष्टक योग बना। मैंने क्या बताया था? कोई ग्रह अपने भाव से छठवें या आठवें में हो तो षडाष्टक योग बनता है। तो ये षडाष्टक योग बना। इसके कारण ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई में दिक्कत, पढ़ाई में बार बार विघ्न आना, प्रॉब्लम आना, ये सब पढ़ाई को लेकर टेंशन होना, ये सब हुआ। दूसरा यहाँ एक चीज़ और बंद हो रहा है, मतलब देखने को मिलेगा आपको कि पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव में है, लग्न से 12वें भाव में है। तो ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाई में मतलब रुकावट आना, बार बार चेंज करना पढ़ाई, मतलब ऐसे व्यक्ति को बार बार मतलब फेल होते रहते हैं, बार बार लॉस होता है उनको पढ़ाई का, क्योंकि 12वां भाव से लॉस देखा जाता है, चेंज देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को मतलब बार बार स्कूल चेंज करना पड़ सकता है, या मतलब ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई मतलब कोई और फील्ड में कर सकते हैं। जैसे ये फील्ड करने के बाद वो सोचे दूसरा फील्ड, मतलब चेंज फील्ड होते रहता है। कोई एक फील्ड में ऐसे व्यक्ति पढ़ाई शायद ही कर पाते हैं। तो ये हुआ षडाष्टक योग। दूसरा, अगर कोई ग्रह अपने कारक भाव से भी छठवें आठवें में आए तो भी उस भाव की कमी करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, गुरु नवम भाव के कारक हैं, वह अपने से अगर दूसरे भाव में चले जाएं तो ये भाग्य के मतलब कमज़ोर करेंगे, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक हैं। तो ये भी अगर कोई कारक भाव का कारक ग्रह भी अगर उस कारक भाव से छठवें या आठवें में आए तो भी षडाष्टक योग के होने के कारण उस भाव की थोड़ा हानि या कमजोरी होती है। तो फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।